Hello everyone. So in today's lecture, I'm going to explain you about the money and its origin. This session is divided into various parts. So this is the part one. So I will firstly start with the historical background कि मनी का बर्थ जो है वो कैसे हुआ. So एशियन टाइम्स में जब सोसाइटी को रिक्वायरमेंट महसूस होती थी, जैसे हमें पता है कि एशियन टाइम में जो सेल्फ सफिशिएंसी और सबसिस्टेंस लेवल पे ही लोग अपनी प्रोडक्शन करते थे, तो उसमें मनी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो उस टाइम पे जो सिस्टम प्रिवेल करता था दैट वाज नोन एज द बार्टर सिस्टम. सो बार्टर सिस्टम वाज बेसिकली द फीचर ऑफ द प्रिमिटिव ईरा, जहां पे बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कारपेंटर और मुझे कपड़े की जरूरत है, तो मैं किसी कपड़े मेकर के पास, जुलाहे के पास जाऊंगी और उससे उसके कपड़े को खरीद के कपड़े के बदले में अपने जो फर्नीचर, लकड़ी या जो भी है उसको दे दूंगी. और इसी तरीके से अगली एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि जैसे एक बंदे को के पास जुत्ती है, चप्पल है, और उसने वो देके किसी दूसरे किसान के पास से उसे कनक, वीट को परचेज कर लेना है. सो इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बार्टर सिस्टम में कमोडिटी को कमोडिटी के साथ एक्सचेंज किया जाता था. सो इन्वेंशन ऑफ मनी, इन्वेंशन कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुई मनी की, जैसे जैसे बार्टर सिस्टम में महसूस हुआ कि बार्टर सिस्टम जो है वो इनकन्वीनियंट सिस्टम है, उसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो उसके साथ ही ह्यूमन सिविलाइजेशन में मनी की इन्वेंशन एग्जिस्ट हुई. सो कैसे हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती रही, ट्रेड एक्सपैंड करता रहा, डिवीजन ऑफ लेबर हुई, लोगों ने क्वालिटी और क्वांटिटी में इंक्रीज किया और मोर देन देयर सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ सर्वाइवल के अलावा उन्होंने प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू किया. तो ट्रेड एक्सपेंशन के साथ साथ बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टीज थी वो बढ़ने शुरू हो गई और उसके कारण ही जो है मनी की इन्वेंशन हुई. सो क्या था ये बार्टर सिस्टम? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम in which goods are exchanged with goods. जिस सिस्टम में गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. इसकी बहुत सारी मेरिट्स हैं. मेरिट्स ये है कि इसमें डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, वैल्यू स्टोरेज ऑफ मनी की जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जैसे हमने कितने सिस्टम है जिसमें हम सोचते हैं कि गोल्ड रिजर्व की, मनी रिजर्व्स की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज को डेवलप करना है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी है, वो सारी प्रॉब्लम्स वाटर सिस्टम में नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मनी ही एग्जिस्ट इन सच फॉर्म नहीं करती थी. सो दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एट प्रेजेंट हम जैसे मार्क्स की माल्थस की थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ ग्लट में, या हम जब कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्राइसिस दो कारणों के कारण आता है. दैट इज फर्स्ट वन इज अंडर प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन कम हो गई है, डिमांड ज्यादा है. अंडर प्रोडक्शन मीन सप्लाई कम है और प्रोडक्शन डिमांड ज्यादा है. ओवर प्रोडक्शन का मतलब है सप्लाई ज्यादा है प्रोड्यूसर के पास, जैसे रिसेशन का केस होता है कि सप्लाई तो ज्यादा है लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है. सो बार्टर सिस्टम में क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड होती थी, इसलिए अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती थी. नेक्स्ट है, जैसे हमने ऑलरेडी किया कि मनी की इन्वॉल्वमेंट और ट्रेड एक्सपेंशन के बाद जो है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको बीओपी भी बोलते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस हो गई. जब बीओपी की प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में नहीं थी क्योंकि ट्रेड बहुत लिमिटेड था. गुड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उतना प्रोड्यूस करता था और जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही उसको यूज करता था. सो दिस इज अबाउट द मेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम. डीमेरिट इसमें सबसे पहली थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. ये हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दी पीछे कि मेरे पास चप्पल है,
आई वांट टू परचेज व्हीट, क्या होगा अगर मुझे चप्पल भी चाहिए और वीट भी चाहिए। सिमिलरली अनदर केस में कि ये पहली चीज तो ये है कि आपको एक बंदे को सर्च करना पड़ेगा जिसको सेम चीज चाहिए। जैसे कि इफ यू वांट टू एक्सचेंज कपड़े के साथ आपने राइस को एक्सचेंज करना है, तो राइस वाले को जरूरत है कपड़े की, ये कंडीशन लागू होती है। अगर उसको कंडीशन नहीं है कि उसने अपनी राइस तो सेल करने हैं, बेचने हैं, लेकिन उसको कॉटन की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है, उसको जुत्ती की जरूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, पहले आपने अपने कपड़े को जुत्ती के साथ एक्सचेंज करना है, जुत्ती लेनी है। फिर चप्पल लेने के बाद आपने उसको एक्सचेंज करके आपने राइस लेनी है। सो सबसे पहले तो आपको किसी को सर्च करना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका कमोडिटी कोई ले। दूसरी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मैंने ऑलरेडी बताया कि हो सकता है कि एक टाइम पे आपको एक से ज्यादा जरूरत हो उस चीज की भी जिसका आप एक्सचेंज करने वाले हो, उसकी भी आपको ऑलरेडी जरूरत है। सो ये एक प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है जो बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अभी आपके पास एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, आप मनी की हेल्प से ये बता देते हो कि ये कमोडिटी 5 रुपए की है, मतलब कि इसकी वैल्यू 5 रुपए के बराबर है, और ये कमोडिटी 30,000 की है, और ये कमोडिटी 5 लाख की है। उससे उस कमोडिटी का वर्थ पता चलता है, उसकी वैल्यू पता चलती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे? जैसे कि यू आर एक्सचेंजिंग, आप जैसे आपने अगर जमीन लेनी है, जमीन लेने के बदले आप एनिमल्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। इसी तरीके से आपने वीट लेने के बदले में आप कॉटन के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, हॉर्स के बदले में आप जो है वीट ले रहे हो। इसमें एक प्रॉब्लम है पहली। तो दूसरी प्रॉब्लम, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने डील की कि आप 100 शर्ट्स के बदले एक बकरी दोगे, राइट? आपने 100 शर्ट्स खरीदनी है, उसके बदले में आप एक बकरी दोगे। बकरी एक कमोडिटी के तौर में, जब आप पढ़ते हो कि सिस्टम ऑफ मनी की टाइप्स पढ़ते हो, तो उसमें एक बार्टर सिस्टम में ये भी फेमस है। अगर आपने 100 शर्ट्स ना लेनी हो, आपको 10 शर्ट्स की जरूरत हो, तो आप बकरी का एक्सचेंज कैसे करोगे? बकरी की अकेली एक टांग तो नहीं आप दे सकते। दिस इज अ केस कि आप डिवीजन भी जो है बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज की पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डेफर्ड पेमेंट। आप फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको करंट पेमेंट करनी पड़ेगी। और स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जैसे अगर आपने एक जगह से कोई चीज ली, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, आपने कोई कमोडिटी के बदले में, आपने जमीन के बदले में आपने एनिमल्स, एलिफेंट, हॉर्स या एक्सेट्रा कुछ भी एक्सचेंज किया, तो उसकी स्टोरेज कहाँ स्टोरेज करोगे? उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, उसको इतनी जगह चाहिए उसको रखने के लिए। ट्रांसफर की भी प्रॉब्लम है। अगर आपने राजस्थान में जमीन ली, आपको बदले में 100 हाथी मिले जमीन के बदले में, कि आपने जमीन सेल की राजस्थान में, आपको बदले में 100 हाथी मिले, तो वो 100 हाथी को अगर आपने पंजाब में लेके आना है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कठिनाइयां थी, जिसके कारण मनी का ओरिजिन हुआ। मनी जो वर्ड है, मोनिटा नाम की एक रोमन गॉडेस थी, जूनो, जिनका एक नाम था मोनिटा, जहां से ये मनी वर्ड एग्जिस्ट हुआ है। क्रॉथर ने बहुत अच्छे शब्दों में इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड। एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज हैव इट्स फंडामेंटल डिस्कवरी। In science it is fire, in machine it is wheel, it's in politics it's votes, and similarly in economics money is regarding essential invention upon which the entire world, their business transactions are based. Barter system की डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मनी का ओरिजिन हुआ है। मनी के ओरिजिन के रिगार्ड में दो तरह की व्यूज हैं। पहला व्यूज है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ मनी, जो स्पेल्डिंग ने दिया है। उनके अकॉर्डिंगली मनी किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्टिकुलर बंदे की डिस्कवरी नहीं है। ये सिविलाइजेशन में जैसे जैसे ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, लोगों ने जैसे जैसे महसूस किया चेंज को, मनी जो है अपनी फॉर्म्स चेंज करती रही। जैसे पर्टिकुलरली पहले एनिमल मनी थी, फिर क्वाइंस आए, देन नोट्स आए, फिर क्रेडिट मनी आई। अभी हम जो भी कर रहे हैं प्लास्टिक मनी के साथ साथ हम ऑनलाइन मनी भी जो है यूज कर रहे हैं।
that is we are more utilizing the near money assets rather than money in the pure form. So next है theory of evolution of money, ये क्रोथर ने दिया है. क्रोथर के accordingly कि money has come into the market not on its own, अपने आप नहीं आई. This is the efforts, specific efforts, that is efforts of man to fulfill some fundamental functions of exchange. बंदे ने अपने exchange को facilitate करना है, trade को easy करना है, so उसके लिए money की invention हुई. So जो भी बात है regarding the evolution of money, एंड में हम ये बात बताना चाहते हैं कि मनी नीचे लिखी हुई कुछ फॉर्म्स से गुजर कर आई है. सो पहले मनी एनिमल मनी, देन कमोडिटी मनी, देन पेपर मनी, देन मेटालिक मनी. सॉरी, यहाँ पे कमोडिटी पेपर मनी नहीं है, यहाँ कमोडिटी मनी है. देन वी टॉक अबाउट द पेपर मनी, देन मेटालिक मनी, देन क्रेडिट मनी एंड नाउ नियर मनी. ये मनी की फॉर्म्स हम एक अलग लेक्चर में कंप्लीटली करेंगे कि ये कैसे कैसे क्या क्या इनके मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटालिक मनी एंड हाउ इट वर्क्स. सो थैंक यू टू वॉच. Thanks a lot. I will soon come with the next lecture. Thank you.